जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो हम बात करेंगे कि व्यभिचार के योग क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समझते हैं कि व्यभिचार ही समस्त दुखों का मूल होता है। जिन जातकों की कुंडली में, जिन लोगों की कुंडली में व्यभिचार के योग होते हैं, वो जातक व्यभिचारी हो जाते हैं या चरित्रहीनता उनके अंदर आ जाती है। और वो चरित्रहीनता उनके व्यक्तिगत जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, पूरी तरह से खराब कर देती है। जो चरित्रहीन व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, तमाम तरह की ग्रह क्लेश होती हैं, उनके पारिवारिक वैवाहिक जीवन खराब हो जाते हैं और जहां तक कि हत्या और आत्महत्या तक के भी वहां कारण बन जाते हैं। तो चरित्रहीनता हर प्रकार से निंदनीय है, हर प्रकार से हानिकारक है। इस प्रकार से किसी भी जातक को इनसे दूर रहना चाहिए हमेशा। और जिन जातकों की कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं और किसी भी प्रकार के अभी व्यभिचार के उनके अंदर जो योग उन कुंडली में है, वो उनका फल उनको मिलना नहीं शुरू हुआ। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी कुंडली में कुछ आपके व्यभिचार के योग होते हैं, तो उनकी कुंडली में भी कुंडली देख के उन योगों का शमन करना चाहिए, उनके उपाय करना बहुत जरूरी होता है। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि व्यभिचार के योग क्या होते हैं, ऐसे क्या योग होते हैं जो जातक को चरित्रहीन बना देते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। वहां पे हमने पहले बहुत सी वीडियो बना रखी हैं जिनमें हमने जो है अपने अत्यधिक कामुकता के या आपके अवैध प्रेम संबंधों के, चरित्रहीनता के तमाम वीडियो पहले बना रखी हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ पे हम कुछ सामान्य योग बताएंगे और विशेषकर बुध के बारे में बताएंगे आपको कि एक ऐसा ग्रह बुध जो जिस पर मान के चलिए किसी भी ज्योतिषी का या किसी भी सामान्य जिनको ज्योतिष का ज्ञान होता है, उनका ध्यान नहीं जाता है कि ये बुध भी एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी जातक को चरित्रहीन बना सकते हैं। तो कई प्रकार के योगों में आप देखेंगे, सबसे पहले आते हैं शुक्र। शुक्र ही काम वासना के कारक ग्रह हैं। शुक्र ही व्यक्ति की काम की भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। तो शुक्र ही विवाह के और प्रेम संबंधों के कारक ग्रह माने गए हैं। तो ग्रहों में आप बात करेंगे तो शुक्र प्रमुख ग्रह हो गए। उसके बाद आते हैं आपके मंगल। मंगल आपकी जो है कामुकता की जो ऊर्जा होती है उसको कंट्रोल करते हैं। ये स्त्री यानी महिलाओं की कुंडली में मंगल काम वासना के कारक ग्रह होते हैं और पुरुषों की कुंडली में ये कामुकता को कंट्रोल करते हैं, यानी कि काम ऊर्जा के कारक ग्रह होते हैं। मंगल कभी जो बड़ी बहुत ही ज्यादा नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, तो जब भी चरित्रहीनता देता है तो बहुत ही ज्यादा अत्यंत निंदनीय ये कारक रहता है। उस तरह से ये एक आपके शुक्र हो गए, आपके मंगल हो गए। राहु भी उसी प्रकार की एक एक आप जो व्यक्ति के हृदय में एक ऐसी प्यास देता है जो कभी जो बुझती नहीं है, एक ऐसी असंतुष्टि देता है जहां तक कभी संतुष्ट नहीं होता है। वो भौतिकवादी ग्रह है राहु। और जब आपके शुक्र के साथ, मंगल के साथ बैठ के इस प्रकार के कोई योग बनाते हैं तो वो चरित्रहीनता के योग बनते हैं। अभी विस्तार में आपको बताऊंगा जी। अभी आपको ये बता रहा हूँ कि ग्रह कौन कौन से ग्रहों की वहां भूमिका होती है। उसके बाद भाव में आप देखेंगे तो कौन कौन से भाव मुख्य होते हैं। तो पहला भाव होता है आपका सप्तम भाव, यानी कि 12 भाव होते हैं कुंडली में, उनमें सबसे प्रमुख भाव होता है सप्तम भाव। वही आपके विपरीत लिंगी का भाव है, वही सप्तम भाव जीवन साथी का है, वही प्रेम संबंधों का भी है, वही अवैध प्रेम संबंधों का ही है, वही काम वासना का है। अष्टम भाव ये आपके यौनांगों का है, ये गुप्त संबंधों का ही माना गया है। ये आपके यौन संबंधों में अष्टम भाव की बहुत ही ज्यादा भूमिका होती है। और जो 12 भाव होता है कुंडली का, वो आपके शय्या सुख का होता है। तो 3 प्रमुख भाव होते हैं आपके, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12 भाव। और होता है आपका एक होता है पंचम भाव। पंचम भाव भी आपके पसंद को देख सकते हैं, जो आपकी पसंद को इंडिकेट करता है कि आपकी पसंद क्या है। तो 3 प्रमुख भाव हो गए, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12 भाव। एक सहायक भाव हो गया आपका पंचम भाव। ग्रहों में आपके सबसे प्रमुख होते हैं शुक्र, मंगल और राहु। इसके साथ इनमें आपका जो बुध है, बुध का सबसे लास्ट में जो बताऊंगा, सबसे प्रमुख योग बता दूंगा आपका मंगल का। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अत्यधिक क्रूरता के साथ चरित्रहीनता देता है। वो तब बनती है स्थिति आपकी जो आपके सप्तम भाव के स्वामी और मंगल पर, सप्तम भाव के स्वामी और कारक शुक्र पर जब आपके मंगल का युति या दृष्टि से प्रभाव हो, यानी कि आपके सप्तम भाव के स्वामी और उसका जो सप्तम भाव का कारक ग्रह होता है, जो काम वासना का कारक ग्रह होता है मंगल, शुक्र, उसको जब मंगल युति या दृष्टि से प्रभावित करे तो व्यक्ति को अत्यधिक कामुकता देता है, जिसके कारण जातक जो है अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। उसके अनेकों अनेक प्रेम संबंध वहां बन जाते हैं। या अब अपने अनेकों अनेक प्रेम संबंध बनाने के लिए व्यक्ति आतुर रहता है, उस पर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है जब आपके मंगल का सप्तम भाव के स्वामी और कारक शुक्र पे प्रभाव पड़ता है। तो मंगल का योग हो जाता है। इसके साथ आप देखेंगे शुक्र मंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है, युति होती है। आपने यदि आप जानते होंगे, समझते होंगे, यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़ी हुई है जो सप्तम भाव से अष्टम भाव, सप्तम भाव ये 12 भाव में जब आपकी मंगल शुक्र की युति बनती है, विशेषकर आपके जल तत्व राशियों में, तो ये चरित्रहीनता देती है। और पंचम भाव में भी ये युति नेगेटिव फल देती है।
और मैं तो ये समझता हूँ कि ये वाला कॉम्बिनेशन जो है मंगल शुक्र का, आपकी लगन कुंडली में कहीं भी बन जाए और जल तत्व राशि में बन जाए तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक सिद्ध होता है। लेकिन इस योग को बड़ी सावधानी से देखना चाहिए, क्योंकि ये योग आपके जो फिल्म इंडस्ट्री जो होती है आपके उस क्षेत्र में, सिनेमा के जगत में ये बहुत ही अच्छा योग है, वहां पे ये तरक्की देता है। तो इस योग को ये देखना चाहिए कि आपके जो शुक्र मंगल की जो युति बन रही है वो किस नक्षत्र में बन रही है, और आपको उसका नवांश में उनकी शुक्र मंगल की स्थिति क्या है, और उनपे फिर कितने शुभ ग्रहों का प्रभाव है। तो ये शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन हो गया। इस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है, शुक्र मंगल के योग पर अलग से वीडियो बन सकती है, इसे विस्तार में हम बाद बताएंगे, क्योंकि यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य बुध के बारे में बताना। ये अभी आपको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। एक कॉम्बिनेशन होता है मंगल शुक्र का बहुत ही ज्यादा हानिकारक, इसको क्या बताऊं, ये इतना ज्यादा निंदनीय है कि ये यदि किसी भी जातक की कुंडली बने, विशेषकर महिलाओं की कुंडली में, तो भाई बहुत ही ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ये है आपका नवांश के आधार पर। लगन कुंडली में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये नवांश पे देखने में समझ में आएगा कि यदि आपका शुक्र बैठा है मंगल के नवांश में और मंगल बैठा है शुक्र के नवांश में, यानी कि नवांश में शुक्र मंगल का आपस में परिवर्तन, नवांश का परिवर्तन, शुक्र मंगल का नवांश में राशि परिवर्तन जब होता है, इतना ज्यादा निंदनीय योग होता है। इसके क्या कहने, इसके रिजल्ट में आपको बताऊं कि किसी भी स्त्री की कुंडली में योग बनता है या पुरुष की कुंडली में योग बनता है, दोनों के लिए समान रूप से लागू है। लेकिन ज्योतिष ग्रंथों में इस योग को स्पेशली महिलाओं के लिए इंडिकेट किया गया कि भाई स्त्री कुंडली में इस तरह से योग बनेगा तो वो महिला निश्चित रूप से परपुरुषगामी होगी। तो ऐसी महिलाएं आपके अपने पति से ज्यादा प्रेमी को आपका महत्व देती हैं, यानी कि शादी के बाद भी उनके समान रूप से अपने पूर्व शादी विवाह से पूर्व के जो प्रेमी होते हैं उनसे लगातार संबंध बने रहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, और ये योग मैंने अनेक कुंडली में देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये योग बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इसके बाद हमने शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन देख लिया, शुक्र आपके मंगल की सप्तम भाव के स्वामी और कारक शुक्र पे युति दृष्टि का प्रभाव देख लिया। शुक्र और मंगल का नवांश में राशि परिवर्तन या नवांश परिवर्तन हमने देख लिया। अब आते हैं बुध के बारे में। ये बुध एक ऐसा ग्रह है जिसपे कोई ध्यान नहीं देता, समझते हैं भाई बुध है, बुद्धि के कारक ग्रह है और विष्णु स्वरूप है। वो सही भी है, गलत नहीं है। बुध है, बुद्धि के कारक ग्रह, विष्णु स्वरूपा है, वो बहुत ही ज्यादा काम के ग्रह है। यदि बुध ही कमजोर कुंडली में हो जाए तो जातक में बुद्धिहीन हो जाता है और वो किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन ये बुध का संबंध जब आपके सप्तम भाव से बन जाता है और कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि ये चरित्रहीनता देने पे आतुर हो जाए, तो कोई संदेह भी नहीं कर सकता, और इतनी ज्यादा भयंकर रूप से ये व्यक्ति का चरित्र पतन करता है। ये स्थिति कब आती है, विशेषकर आपके धनु और मीन लगन के जातक होते हैं, तब सप्तम भाव का स्वामी बुध बनता है। यानी कि जब कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी बुध बन जाए और फिर मंगल, शनि अथवा राहु से युति दृष्टि के आधार पर ये प्रभावित हो जाए, तो यहाँ प्रबल संभावना होती है कि जातक के दो विवाह हो सकते हैं, और वहां पे ये भी समान रूप से संभावना के जातक के गोपनीय प्रेम संबंध हो सकते हैं। गोपनीय या कुछ प्रेम संबंध होते हैं खुल्लम खुल्ला जो सबको पता होता है, और एक प्रेम संबंध होता है गोपनीय। तो दो विवाह की स्थिति बनती है और साथ में आपके गोपनीय प्रेम संबंधों की, अवैध प्रेम संबंधों की स्थिति वहां बन जाती है। इसके साथ शास्त्रों के अनुसार आप बात करेंगे तो सप्तम भाव का स्वामी जब भी आपका बुध बनता है तो, और वो अष्टम में बैठ जाए और पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तब भी वहां पे महिलाओं के लिए देखें तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन साथी के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होते हैं। जीवन साथी की हत्या तक भी करने के वहां योग बन जाते हैं। ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए मारक सिद्ध होती हैं। बुध का एक स्पेशल योग है, वो है आपका मदन गोपाल योग। मदन गोपाल योग के परिभाषा बताएं तो आपका जब सप्तम भाव का स्वामी लगन में बैठे और लगन का स्वामी आपके सप्तम में बैठे, एक तो इस स्थिति में आपका इस कंडीशन में आपका मदन गोपाल योग बन जाता है, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी आपके लगन में बैठे या लगन भाव का स्वामी आपके सप्तम में बैठे। दोनों स्थिति में लगन का स्वामी सप्तम में, सप्तम का स्वामी लगन में, ये आपका मदन गोपाल योग बनेगा। और दूसरी इसकी परिभाषा है कि लगन के स्वामी के साथ बुध बैठे या सप्तम भाव के स्वामी के साथ बुध बैठे, तब आपके मदन गोपाल योग बनता है। तो मदन गोपाल योग में आप देखेंगे तो उसमें बुध आपके निकल के आ रहे हैं। तो आपको एक अपना अनुभव मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपकी कुंडली में सप्तम भाव में आपके बुध बैठे या सप्तम भाव के स्वामी के साथ बुध बैठे, तो निश्चित रूप से जातक अत्यधिक कामुक होता है। और यदि उस कुंडली में गुरु इत्यादि किसी शुभ ग्रह की आपके सप्तम भाव या बुध पे यदि शुभ दृष्टि नहीं है, तो निश्चित रूप से वहां वो चरित्रहीनता का कारण बनेगा। जातक को चरित्रहीन वहां कर देगा, उसके चरित्र को गिरा देगा।
तो प्रमुख वही कि सप्तम भाव में यदि बुध बैठे, जैसे बहुत से आप कुंडली दिखेंगे तो सप्तम भाव में आपके बुध के साथ कभी चंद्रमा बैठ जाता है, सप्तम भाव में बुध के साथ कभी शुक्र बैठ जाता है। और इस योग में जैसे सप्तम भाव में आपके बुध के साथ शुक्र बैठ जाता है, तो ये भी कई प्रकार से दो विवाह दे सकता है, या आपके चरित्रहीनता दे सकता है, अनेकों अनेक प्रेम संबंध दे सकता है। मदन गोपाल योग यानी कि सप्तम भाव के स्वामी अथवा लगन के स्वामी के साथ बुध बैठेगा तो ये चरित्रहीनता देगा, और निश्चित रूप से देगा। विशेषकर जब ये पीड़ित होगा मंगल या शनि या राहु के कारण युति अथवा दृष्टि से, तो इसको ये भी दिखना चाहिए कि जब आपके सप्तम भाव के स्वामी के साथ बुध बैठा है तो वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और नवांश में उसकी स्थिति क्या है। जब आपका नक्षत्र भी आपके मंगल का, शनि का अथवा राहु का होगा और नवांश भी आपके मंगल का अथवा शनि का होगा, तो स्थिति ज्यादा आपके बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख योग हैं और बुध की इसमें भूमिका हमने बताई है, संक्षेप में वीडियो बनाई है। किसी दिन अगले समय आपके कुंडली के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। लेकिन क्योंकि चरित्रहीनता का मामला है, और तो आपसे यही अनुरोध है कि यदि आप हमारी वीडियो देखें अथवा किसी अन्य किसी ज्योतिषी की वीडियो आप देखते हैं, तो उन नियमों को आप ज्यों का त्यों अपनी कुंडली पे या अपने किसी संबंधी कुंडली पे ना लगाएं, क्योंकि ज्योतिष के बहुत से नियम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। तो किसी अनुभवी ज्योतिषी के पास कुंडली दिखाकर ही फाइनल रिजल्ट निकालें, उससे पहले किसी वीडियो देख के आप एक अंतिम फैसला ना अपने दिमाग में बैठा लें कि भाई उक्त जातक फलाना जातक जो है उसकी कुंडली में कोई चरित्रहीनता का योग है। क्योंकि जब भी कुंडली में आपका सूर्य बलवान होते हैं, सूर्य देव ग्रहों के राजा, ग्रहों में राजा है, तो वो जातक का नैतिक पतन नहीं होने देते जब आपके सूर्य बलवान होते हैं कुंडली में। तो आपने ये तो देख लिया कि भाई कुंडली में शुक्र मंगल की युति बन रही है, आपने ये देख लिया कि सप्तम भाव का संबंध बुध से बन रहा है, लेकिन आप ये देखना भूल गए कि आपके सूर्य की स्थिति क्या है। अब ये भी देखना भूल गए कि आपका गुरु का प्रभाव क्या पड़ रहा है सप्तम भाव पे, उसके राजयोग कारक ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है, और नवांश में मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। तो वो सब देखने के बाद एक फाइनल रिजल्ट निकलता है कि भाई अब इस कुंडली में व्यभिचार के, चरित्रहीनता के योग है अथवा नहीं है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।